Good morning students. Today in computer class we will fill and learn exercise of our lesson number 7 Python. लास्ट क्लास में बेटा हमने पाइथन को चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है उसके इंटरनल क्वेश्चंस के साथ. आज हम करेंगे एक्सरसाइज पार्ट जिसका ए पार्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है हु क्रिएटेड पाइथन. पाइथन को किसने क्रिएट किया था. ऑप्शंस है ए चार्ल्स बेबेज, बी ग्यूडो वैन रोसम, सी जॉन वेग्यू, डी नन ऑफ दीज. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्यूडो वैन रोसम. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पाइथन प्रोग्राम इज. पाइथन के प्रोग्राम के लिए एक्सटेंशन क्या होती है. ऑप्शंस .pt, .py, .px या .pc. हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी .py. ओके, .py is the file extension for a Python program. Next है which one is the valid identifier. हमें सही आइडेंटिफायर को पहचानना है. हम जानते हैं आइडेंटिफायर्स के रूल्स हमने जब पढ़े थे तो उसमें क्या था, उसमें कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता, स्पेस यूज़ नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो इन्हीं सब को ध्यान रख के हमें इसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. ये देखो ये लिखा है ऑप्शन ए में फाउंडेशन अंडरस्कोर कोर्स, इसमें अंडरस्कोर यूज़ किया गया है. सेकंड है माई डॉट बुक, इसमें डॉट यूज़ कर लिया तो डॉट तो इनवैलिड है, हम आइडेंटिफायर के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया. इसके बाद ये है 1 2 3 ग्लोबल, ये डिजिट से स्टार्ट हो गया तो ये भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया. नेक्स्ट है फाइल BBC, इसके अंदर स्पेस दे दिया गया है तो ये भी हमारा इनवैलिड हो गया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फाउंडेशन अंडरस्कोर कोर्स, क्योंकि अंडरस्कोर को हम आइडेंटिफायर के नेम में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल. अब हमें इसमें इनवैलिड वेरिएबल बताना है. जैसे हमने इसमें वैलिड बताया वैसे ही इनवैलिड. इसमें क्या है, अंडरस्कोर यूज किया गया है तो ये सही है. इसमें यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया यानी कि डिजिट से स्टार्ट कर दिया तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, क्योंकि डिजिट से हम आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते. ये हमारा FOO है यानी कि फू, ये भी हमारा वेरिएबल नेम बन सकता है. ये खाली अंडरस्कोर है तो ये भी हमारा वेरिएबल नेम बन सकता है. तो इनवैलिड कौन सा हुआ, फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग. उसके बाद है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को और हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्शन आएगा बी बाइनरी ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं. नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ. कह रहे हैं वेरिएबल के नेम में क्या नहीं आ सकता. करेक्टर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं, लोअर केस लेटर आ सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं आ सकता. तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी स्पेस. अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ स्पेस. उसके बाद है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट. फर्स्ट है पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज. पाइथन हमारी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आंसर आएगा हाई लेवल. डैश कीवर्ड इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए कैसा कीवर्ड यूज किया जाता है, एंड का, जिसके साथ डबल एम्परसेंड साइन लगा होता है. कीवर्ड्स आर द डैश वर्ड्स. कीवर्ड्स को हम और क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स. कीवर्ड्स का अनदर नेम क्या हो गया, रिजर्व्ड वर्ड्स. द रिजल्ट ऑफ 13 डिवाइड बाय 5 इज. कह रहा है 13 डिवाइड बाय 5 अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.6. नेक्स्ट है डैश इज अ कीवर्ड. हमें एक कीवर्ड का एग्जांपल देना है. अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ फॉल्स का दिया हुआ था तो फॉल्स लिखेंगे. अगर हमारे पास ऑप्शंस गिवन नहीं है तो हम कोई भी वर्ड यहाँ एज अ कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं उसके एग्जांपल के रूप में. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. हमें बतानी है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कह रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा की कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कंबाइन करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए. स्टेटमेंट हमारी सही है तो ट्रू लिखेंगे. वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ कैरेक्टर. वेरिएबल का नेम कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए. स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई. आइडेंटिफायर कैन बी द रिजर्व्ड वर्ड्स. आइडेंटिफायर रिजर्व्ड वर्ड्स हो सकते हैं. आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि रिजर्व्ड वर्ड जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनके नाम से हम आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है प्रिंट कमांड इज यूज टू टेक द यूजर इनपुट. प्रिंट कमांड यूज की जाती है इनपुट लेने के लिए. स्टेटमेंट आएगी फॉल्स, क्योंकि प्रिंट कमांड तो आउटपुट के लिए यूज होती है. द आउटपुट ऑफ 4 मोड ऑपरेटर 4. ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर होता है ना, जिसमें रिमाइंडर बताता है. तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा. स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई. ओके, उसके बाद है मैचिंग. हमें शॉर्टकट कीज दी हुई है, उनके फंक्शंस के साथ हमें मैच करना है. जैसे F5 हमारी शॉर्टकट की है, ये क्या काम करती है, रन करने का, प्रोग्राम को रन करती है. Ctrl+S क्या करते हैं, सेविंग के लिए यूज करते हैं. Ctrl+N न्यू अगर हमें क्रिएट करनी है फाइल उसके लिए यूज करते हैं.
Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए, और कीवर्ड हमारे क्या होते हैं, एक रिटर्न करता है वैल्यू को। ठीक है, ये हो गए हमारे मैचिंग। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर लैब पीसीज आर रनिंग पाइथन प्रोग्राम्स। कह रहा है कंप्यूटर के लैब में के जो पीसीज हैं उसके अंदर पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है। विच टूल आर बीइंग यूज्ड बाय देम टू कन्वर्ट पाइथन टू मशीन कोड। कह रहा है कौन सा ऐसा टूल है जिसे यूज करेंगे जिससे हम पाइथन को की लैंग्वेज को मशीन के कोड में चेंज करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन वजीहा विल गो टू प्ले इफ शी हैज़ नो होमवर्क। कह रहा है वजीहा खेलने जा सकती है अगर उसके पास कोई होमवर्क नहीं मिला है, एंड हर फ्रेंड इज अवेलेबल, और उसके दोस्त भी वहां पर खेल रहे हैं। विच ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड इन दिस सिचुएशन। कौन सा ऑपरेटर इस सिचुएशन में यूज होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, एक तो ये कि उसके पास कोई होमवर्क नहीं है, यानी कि या तो उसने होमवर्क कर लिया या उसे होमवर्क मिला नहीं है, और उसके दोस्त भी खेल रहे हों। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो खेलने जा सकती है। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, उसके बाद है हमारे पास फन एक्टिविटी। फर्स्ट है इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज हो जो इंटरप्रेटर बेस्ड है, हमें आंसर लिखना है पाइथन। इन्हें वन वर्ड की तरह यूज करना है, आपको लर्न करना है क्वेश्चंस को। जैसे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज या विच इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो हमारा आंसर आएगा पाइथन। इट इज अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच यू परफॉर्म द ऑपरेशन। कह रहा है क्या है वो वेरिएबल होते हैं या वैल्यू होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स कहते हैं हम उन वैल्यूज को या वेरिएबल्स को जिनके ऊपर ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर हम इन तरह का यूज करते हैं। उसके बाद इट इज अ स्पेशल लिटरल एंड इज यूज टू स्पेसिफाई समथिंग विच इज नॉट क्रिएटेड। कह रहे हैं ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, लिटरल मतलब कांस्टेंट होता है जिसे हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा नन। नन हमारा एक लिटरल है, कांस्टेंट है, हमने चैप्टर में रीड किया था उस वक्त में। उसके बाद कह रहे हैं दे आर ऑफन रेफर टू एज कांस्टेंट। कांस्टेंट की तरह हम किसे रेफर करते हैं, ऑप्शन है हमारा लिटरल। सही आंसर क्या आएगा, लिटरल, यानी कि कांस्टेंट का अनदर नेम हमारा क्या हो गया, लिटरल। तो ये हमें हमारा एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 7, आज का आपका होमवर्क यही है कि ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।